Hello students, a very good morning to you all. This is the next part of your chapter, health and hygiene. Okay, in the previous videos we have studied about the different nutrients or the components of food, in which we have studied we have seen a detailed study of carbohydrates, fats, proteins and minerals. Okay, and in today's video we will study about vitamins, water and roughage. Okay, so open page number 50 of a chapter number 5. Let's start. When we are talking about vitamins or the vitamins, both pronunciation are correct. One is American accent and one is your British English. Okay, so when we talk about vitamins, we'll see that these fight with diseases and keep our body healthy. क्या करते हैं, जो जितने भी विटामिन्स होते हैं वो हमारे बॉडी को हेल्दी रखते हैं बाय फाइटिंग विद द डिजीजेस. अब दैट मीन्स कि जो भी जर्म्स होते हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं, वो उन जर्म्स से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. वी गेट विटामिन्स फ्रॉम फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, eggs and fish, and you have already studied in your class 4 that बहुत तरह के विटामिन पाए जाते हैं. ओके, देयर इज विटामिन ए, बी, सी, डी, ई. ये सब आपने अलग अलग पढ़े हैं और उनकी आपने डिफिशियंसी डिजीजेस भी देखे हैं. I'll just suggest you to revise that. Okay, and all the vitamins and the names and the deficiency diseases you will get in the next video. ठीक है, तो you all know that the deficiency disease which is caused by the lack of vitamin A. What is that? Yes, night blindness. Okay, the same जो अलग अलग आपने पढ़े हैं, I want you to write in the comments box or write in the WhatsApp group and send it to me. ठीक है, तो यू ऑल नो दैट कि जो अलग अलग वाइटामिन्स होते हैं और जिन सोर्स से, जिन फूड मटेरियल से हमें ये वाइटामिन पाइप मिलते हैं, ये हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं अलग अलग तरह की डिसीजेस से बचाने में. ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं. और यहाँ पे मोस्टली जितने भी होते हैं विटामिन्स की जब कमी होती है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि दिस आर कॉल्ड जस्ट जर्म्स की वजह से. मोस्टली जितने भी होते हैं ये सारे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस होते हैं या फिर डिफिशियंसी डिसीजेस होते हैं, क्योंकि कमी की वजह से होती है. जैसे विटामिन ए, वी ऑल नो दैट कि अगर ऐसे फूड जो हमें विटामिन ए जिसमें मिलते हैं, अगर वो हम नहीं प्रॉपर वे में लेते हैं तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, सेम वे विटामिन बी, बेरी बेरी इज़ देयर. विटामिन सी, जितने भी हम खट्टे फल खाते हैं उनसे हमें विटामिन सी मिलती है, लाइक लेमन, योर ऑरेंज. ओके, एंड नेम दैट विटामिन विच इज़ नॉट प्रोड्यूस इन विच वी डू नॉट गेट फ्रॉम स्पेसिफिक फूड्स बट हमें सनलाइट से मिलता है. दैट यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द vitamins. Now coming on to next, role of water and roughage. We all know that water is very important for our body. Okay, so along with a nutritious diet, पूरा हम जितना भी nutrients खा रहे हैं उसके अलावा हमारी बॉडी में water and roughage की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, and they are very important, they are very essential. Water gets rid of waste from our body in the form of sweat and urine. हमारी प्यास बुझाने के साथ साथ जो वाटर एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है वो होता है हमारी बॉडी में से जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं, जितनी भी गंदगी है, उसको स्वेट, पसीना और यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से वो बाहर निकालती है. नॉट ओनली द वेस्ट और द एक्स्ट्रा वाटर बट ऑल्सो द सॉल्ट एंड द टॉक्सिसिटी. ठीक है, इट हेल्प्स टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर. अबव ऑल ये हमारी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, उसको बना करके रखता है. नाउ नेक्स्ट इज योर रफेज. रफेज क्या होता है? जितने भी फाइबर्स वाले फूड होते हैं, जितने भी रेशेदार फूड होते हैं या फल या वेजिटेबल्स होते हैं, उनमें रफेज पाए जाते हैं. ठीक है, तो ये रेशो की तरह होता है या फाइबर्स होते हैं. दे हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आवर बॉडी. वी ऑल नो दैट जब हम फूड खाते हैं तो काफ़ी हद तक 90% फूड प्रॉपर वे में हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है, और जो कुछ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल हो जाता है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने में रफेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. कॉर्न एंड कैबेज. कॉर्न क्या होता है? मेज जो होता है, ठीक है, भुट्टा.
एंड कैबेज आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ रफेज। ये सब रफेज के बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं। नॉट ओनली दिस, जितने भी रेशेदार आपको फल मिलेंगे, योर ऑरेंजेस, इसीलिए कहा जाता है कि जो हम पूरा पल्प ऑरेंज का खाते हैं वो ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है, इसके बजाय कि हम जब उसका सिर्फ जूस पीते हैं, क्योंकि जूस में जो भी उसका रफेज है, जो रेशे होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं और सिर्फ हम लिक्विड चीज़ लेते हैं। जबकि अगर आप पूरा फ्रूट खाते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, सो इट्स ऑल अ समरी ऑफ योर सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ द 5 मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। लेट्स सी कॉम्पोनेंट ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट। फंक्शन क्या होता है? दिस प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, हमारी बॉडी को ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। सोर्सेस आर ब्रेड, राइस, व्हीट, फ्रूट्स एंड शुगर, पोटैटो एक्सेट्रा। कमिंग ऑन टू फैट्स, हेल्प्स टू कीप बॉडी वार्म, और ये कार्बोहाइड्रेट से और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्लस ये हमारी बॉडी को वार्म रखता है। सोर्सेस, मीट, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, बटर, चीज़, घी, क्रीम, ड्राई फ्रूट्स। जितनी भी ऑयली चीज़ें होती हैं जिनको हम बोलते हैं, पेरेंट्स भी बोलते होंगे आपको, ये नहीं खाइए आप मोटे हो जाएंगे। ठीक है, सो ये सारी जितने भी फैटी चीज़ें होती हैं एक लिमिटेड अमाउंट में हमें लेना चाहिए। नेक्स्ट इज योर प्रोटीन्स, essential for growth and muscle building, that is very important especially for the growing children like you people, बहुत ज़रूरी होता है प्रोटीन्स। the sources are chicken, fish, eggs, milk, cheese, pulses and soybean। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन सोयाबीन एंड देन पल्सेस। नेक्स्ट इज योर vitamins and minerals, they both play a very important role and they are needed in small amounts for normal functioning of the body। इनके सोर्सेस होते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं दे ऑल कंटेन अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ vitamins एंड मिनरल्स, फिश, एग्स एंड मिल्क। ठीक है, और अगर हम सारे फ्रूट्स में बात करें, एप्पल एंड बनाना ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। बनाना में आपको बहुत तरह के vitamins एंड मिनरल्स मिलते हैं। सो just go for all kinds of fruits and vegetables, green vegetables, you should eat that. Okay, that's all for this video. I hope you have understood all the components of food, their functions and their sources. In the next video we will study about balanced diet.